आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका बिजनेस सही नहीं चलता, उनको जॉब में तरक्की नहीं मिलती, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हो पाता, उन्हें माली तरक्की नहीं मिलती, उनके बिजनेस खराब होने लगते हैं। जहाँ से वो इनकम कमाते हैं उस जगह में उन्हें नुकसान होने लगता है। बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन पर रिस्क की बंदिश करवा दी गई है या कुछ सिफली अमल करवा दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये महसूस होता है कि ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स की वजह से उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? किस तरह से हम इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं? उसका तरीका इलाज तो मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि हम पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होती, बल्कि हमें वहम हो रहा होता है। और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को गलत गाइड करते हैं और जादू जिन्नात के नाम पर डराते हैं और उनके ज़हनों में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा देते हैं कि आपको जो नाकामी हो रही है और जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे जादू या जिन्नात है। और यही खौफ और इसी वहम के साथ बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। तो मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि इंसान पर ना ब्लैक मैजिक होता है, ना ही उसे शयातीन जिन्नात तंग कर रहे होते हैं। किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गुनाहों की वजह से हम पर मुसीबतें और परेशानी आ रही होती है। और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि हमने पास्ट में यानी माज़ी में कुछ ऐसे काम किए हुए होते हैं, कुछ ऐसे गलत फ़ैसले किए हुए होते हैं जिसकी वजह से प्रेज़ेंट मोमेंट में, हाल में हमें मुश्किलात और परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ रही होती हैं। इस बात पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमारे गुनाह भी माफ़ होंगे, अल्लाह भी हमसे खुश होगा और हमारे रिज़्क़ में बरकत भी होगी, मुश्किलात भी हमारी ख़त्म होंगी, रुकावटें भी हमारी ज़िंदगी से दूर होंगी और हमारे रास्ते आसान होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसकी वजह जादू या जिन्नात हो या हम पर ब्लैक मैजिक करवा दिया गया है। तो ऐसे वहम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो भी मकसद है, जो भी हमारा गोल है, उसके लिए हमें 100% एनर्जी के साथ काम करना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है और अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है उसका हल भी मैं बता रहा हूँ। इस रूहानी अमल को करिएगा, अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी हुई तो वो भी रिमूव हो जाएगी। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और सबसे पहले अपना बदनी हिसार करें। 7 मरतबा सूरह कुरैश, 7 मरतबा सूरह कौसर, 11 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को और उसके बाद सूरह फलक को 21 मरतबा पढ़ें। पानी पे दम करें और बखूर पर दम करें। अगर बखूर ना मिले तो बहालत मजबूरी अगरबत्ती ले लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों पर आप दम करें और आखिर में फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ें। अब पानी को आप दिन में 2 से 3 मरतबा पिएँ। दिन में 2 से 3 मरतबा उस पानी का स्प्रे अपने चेहरे पर और अपने सर पर किया करें। और ये जो बखूर है या अगरबत्ती है, इसे दिन में 1 मरतबा जला लिया करें। इसके अलावा जो भी आपकी ऑफ़िस की जगह है या जहाँ बैठकर आप काम करते हैं, उस जगह पर बैठकर 1 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ें और अपने मकसद के लिए दुआ करें। इस अमल को जब आप करेंगे तो हर तरह की नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी, खैर व बरकत भी हासिल होगी, कामयाबी और खुशहाली भी हासिल होगी और आपके कामों में आसानी भी पैदा होगी। दुरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, बावज़ू रहा करें, सदका ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।